जानिए क्लर्क से राष्ट्रपति तक कैसा रहा भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सफर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया। उन्होंने देश की राजनीति में अहम योगदान दिया। उनके निधन की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य कई बड़े बड़े राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी योग्यता देखते हुए एनडीए सरकार ने पिछले साल उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के मिराती नामक गांव में कामदा किंकर मुखर्जी और श्रीमती राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर हुआ था। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। प्रणब मुखर्जी ने वीरभूमि जिले के सूरी विद्यासागर कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वहीं आगे की शिक्षा उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर और विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त करके पूरी की। उनके दोनों पुत्र का नाम अभिषेक मुखर्जी और अभिजीत मुखर्जी है। वहीं पुत्री का नाम शर्मिष्ठा मुखर्जी है। उन्हें डायरी लिखने और किताबें पढ़ने का खूब शौक था। इसके साथ ही बागवानी करना और संगीत सुनना भी उन्हें बहुत पसंद था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद प्रणब मुखर्जी कलकत्ते में ही पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल के पद पर नियुक्त हो गए। प्रणवदा ने 1963 में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित विद्यानगर कॉलेज में कुछ समय के लिए राजनीति शास्त्र भी पढ़ाया। उन्होंने कुछ समय के लिए पत्रकार की भूमिका भी निभाई थी। अब जानते हैं कि राजनीति में उनका आगमन कैसे हुआ, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ समय के लिए अकाउंटेंट पद पर काम किया, फिर उसके बाद में कुछ समय पढ़ाया और फिर पत्रकार भी रहे। और इतना सब के बाद उनका प्रवेश होता है राजनीति में। 1969 में मिदनापुर उपचुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े वीके कृष्ण मेनन के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस उपचुनाव में प्रणब मुखर्जी के चुनावी रणनीति कौशल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना दिया। यानी हम कह सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी को राजनीति में लाने का श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है। इसके बाद जुलाई में प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया। इस तरह प्रणब मुखर्जी का राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश हो चुका था। प्रणवदा साल 1969 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा पहुंचे थे। फरवरी 1973 में जनवरी से मतलब 73 से लेकर 74 तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर बने रहे वे। जनवरी 1974 से अक्टूबर 1974 तक वह शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। अक्टूबर 1974 से दिसंबर 1975 तक वित्त राज्य मंत्री रहे। जुलाई 1975 में वह दूसरी बार राज्यसभा के लिए चयनित हुए। अब दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक वह रेवेन्यू एंड बैंकिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जुड़े रहे। साल 1978 से 1990 तक वह राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता रहे। इसके बाद भी उन्हें कई पद मिलते गए। 1982 तक वह स्टील एंड माइंस एंड कॉमर्स मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रहे। साल 1980 से 85 तक राज्यसभा में सदन के नेता रहे। अगस्त 1981 में वह तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने। वह 1984, 1991, 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे। इसके बाद 2000 से 2010 तक प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने रहे। उन्होंने जून 1991 से 1996 तक योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसके डेप्यूटी चेयरमैन भी रहे। प्रणवदा ने 25 जून 2012 को राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 2012 से 2017 तक वे भारत के 13वें राष्ट्रपति बने रहे। इस प्रकार प्रणवदा के राष्ट्रपति बनने के साथ ही राजनीति का 75 वर्ष का लंबा करियर वहां पर विराम लग गया और आज ऐसे ही प्रणवदा ने 84 वर्ष की उम्र में अपने जीवन पर भी विराम लगा दिया है। वे काफी समय से बीमार थे
जिनका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन के बाद उनके पुत्र ने ही ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी। उनके जाने के बाद कई लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके राजनीतिक गुर को याद कर रहे हैं और उनके राजनीतिक कौशल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।